अच्छा, तो अब हमारे पास टॉपिक है नीमाटोड्स। ठीक है, नीमाटोड्स क्या है? राउंड वॉर्म्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन दो टाइप्स की हैं, इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स और टिश्यू नीमाटोड्स। इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स वो हैं जो कि इंटेस्टाइन में डिजीज़ कोज करते हैं, और टिश्यू नीमाटोड्स वो हैं जो कि टिश्यूज़ में। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स। ठीक है, एस्कारिस लैम्ब्रिक्वाइडस, एंटेरोबिस फर्मिकुलारिस, ट्राइकोरिस, ट्राइकोरिया और इंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। ठीक है, ये हमारे चार हम लोगों ने डिस्कस करने हैं आज के टॉपिक के अंदर। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि दीज आर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ वर्म्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, दे लिव इन फ्रेश वाटर लेक्स या फिर सोयल, एंड देयर साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू 1 मीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कुछ। ठीक है, अब सबसे पहले है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है, और ये क्या, इसकी बॉडी कैविटी को हम लोग कहते हैं स्यूडोसिलम। ठीक है, स्यूडोसिलम, इसकी बॉडी कैविटी को हम लोग कहते हैं। ये क्या होते हैं? स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें स्यूडोसिलम प्रेजेंट है। स्यूडोसिलम क्या है? फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है कि अगर इस तरह करके ये एक एनिमल है, तो इसको अगर हम लोग दरमियान से काटें तो इसके दो हिस्से होंगे। बायलैटरल जो दो हिस्से होंगे वो आपस में बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे, जिस तरह हम ह्यूमंस हैं, अगर दरमियान से काटें तो दोनों साइड्स बिल्कुल एक जैसी होंगी, तो ये भी सेम इसी तरह ही है। उसके बाद इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ ऑर्गन्स नहीं है, ऑर्गन सिस्टम्स भी प्रेजेंट हैं। उसके बाद इनकी बॉडी जो है वो नॉन लिविंग क्यूटिकल से कवर्ड है। ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है। उसके बाद ये डाइओशियस हैं। ठीक है, डाइओशियस का मतलब है कि सेपरेट सेक्सेस हैं, मतलब मेल ऑर्गेनिज्म अलहदा है, फीमेल अलहदा है, तो ये क्या है? डाइओशियस। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम है इनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वो होता है जिसके अंदर एक किस्म का वाटर मौजूद है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से इरेक्ट है, और एनिमल और वो एज अ स्केलेटन काम कर रहा है। ठीक है, उसकी किस वजह से? वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। उसके बाद एलिमेंट्री कनाल है। एलिमेंट्री कनाल कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड एनस, मतलब कि इसका माउथ भी है और एनस भी। हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ के सिर्फ और सिर्फ माउथ ही होता है। ठीक है, एंट्री और एक्सक्रीशन दोनों माउथ के ज़रिए हो रही है, लेकिन इसकी एंट्री के लिए माउथ अलग है और एक्सक्रीशन के लिए एनस अलग है। उसके बाद लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए स्पेशल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फॉर जो कि जिनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगी? लोकोमोशन। उसके बाद नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिंग शेप्ड गैंग्लिया। ये इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़? रिंग शेप गैंग्लिया प्रेजेंट है इनके नर्वस सिस्टम में। और एक चीज़ ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बैंडिजोल। कोई भी हमारे पास इंटेस्टाइनल नीमाटोड है ना, उसकी ट्रीटमेंट, उस मतलब जो उसकी डिजीज़ काज होगी, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बैंडिजोल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हर एक की ट्रीटमेंट बैंडिजोल से होगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पिन वॉर्म। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिन वॉर्म, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। वर्मिकुलरिस, ठीक है, ये क्या है? चिंजी है। ठीक है, इट कॉजेज एंट्रोबियासिस। ठीक है, एंड ये याद कर लेनी है डिजीज़ में, हम डिजीज़ पूछती हैं, एंट्रोबियासिस। ठीक है, एंट्रोबियासिस। उसकी ट्रांसमिशन किस तरह? इट इज़ ट्रांसमिटेड फीको ऑरली। क्या है कि ह्यूमन की जो फीसिस है ना, उसमें इसके एग्स प्रेजेंट हैं। फिर जो फूड अगर ह्यूमन फीसिस से कंटेमिनेटेड है, तो वो फूड जब वो खाएगा तो उसकी बॉडी में क्या चले जाएंगे? एग्स चले जाएंगे, और इस तरह से क्या काज होगी? एंट्रोबियासिस। उसके बाद इसकी सम केसेस में ये एसिम्टोमेटिक है, मतलब किसी किस्म के सिम्टम्स शो नहीं होते, लेकिन कुछ सिम्टम्स इसके इचीनेस इन पेरी एनल एरिया, मतलब एनस में हमारे क्या है? इचीनेस है। ये किस वजह से है? सारा चिंजे की वजह से है। ठीक है, अच्छा
उसके बाद इसकी डायग्नोसिस किस तरह, इट इज़ डायग्नोस्ड बाय टेप टेस्ट, ठीक है। ये एक किस्म का टेस्ट है जिसमें एन एन के एनएस के करीब ही हम लोग सैंपल लेते हैं और उसकी चेकिंग होती है, ठीक है। टेप टेस्ट कहते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइडस, एस्कैरिस एस्कैरियासिस लैम्ब्रिकॉइडस। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, लार्ज राउंड वर्म। ये क्या है, इसको लार्ज राउंड वर्म या जाइंट राउंड वर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये मतलब क्या है, लार्जेस्ट राउंड वर्म है। और ये क्या डिजीज़ काज करता है, एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस वहाँ पे हम लोगों ने कौन सी डिजीज़ कहा था, एंट्रोबियासिस, और ये है एस्कैरियासिस। ये सेम इसकी और उसकी ट्रांसमिशन है फीकोरली, सेम उसी तरह से ह्यूमन फीसिस में एग है और वो फूड अगर फीसिस कंटेमिनेटेड होगा तो ह्यूमन में चला जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या हैं, तीन किस्म के सिम्टम्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है जीआई सिम्टम्स में, जिसमें क्या है, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में पेन है या नोज़िया या वॉमिटिंग है, ठीक है। पेन, नोज़िया, वॉमिटिंग। उसके बाद इट कैन ऑल्सो काज बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या है कि हमारे बिलियरी ट्रैक में क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगा। वो किस वजह से, क्योंकि बहुत लार्ज इन साइज़ है। तो ये अगर वहाँ पे कहीं पे स्ट्रक हो जाए तो क्या करेगा, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, वहाँ पे किसी किस्म की बंदिश, मतलब बंद कर देगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। किसमें, बिलियरी ट्रैक में। इट ऑल्सो काजेज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इंक्लूडिंग कफ, मतलब कि ये तीसरा जो इसका सिम्टम है वो क्या, रेस्पिरेटरी। तीन हो गए हमारे पास, जीआई ट्रैक्ट, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन और रेस्पिरेटरी, ठीक है। और इसकी डायग्नोसिस क्या है, स्टूल स्टडीज़। स्टूल क्या है, फीसिस। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि फीसिस के अंदर हम लोग माइक्रोस्कोपिकली फीसिस की जो लेके ना, क्या कहते हैं, सैंपल, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर और ढूंढेंगे इसके एग्स को। फिर हमारे पास है ट्राइकोरिस ट्राइकोरिया, ठीक है, ट्राइकोरिस ट्राइकोरिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विप वर्म, ठीक है। ये तीसरा है विप वर्म। सबसे पहले था पिन वर्म, फिर था लार्ज या फिर जाइंट वर्म, और ये क्या, विप वर्म। अच्छा, इट इज़ ट्रांसमिटेड फीकोरल मेथड, ठीक है। सेम जिस तरह पहले दो की ट्रांसमिशन थी, इसकी भी सेम वैसी बता देनी है मैम को, ठीक है। उसके बाद इसकी हमने दो स्टेजेस का जिक्र करना है, एक है इन्फेक्टिव, एक है डायग्नोस्टिक। एक ने इन्फेक्शन कॉज करना है और दूसरी हम लोग डायग्नोसिस में मदद करती है, मतलब हम लोग उसको डायग्नोज कर सकते हैं। जो इन्फेक्टिव है वो है एम्ब्रियोनेटेड, ठीक है। इसमें क्या है कि एग में एम्ब्रियो मौजूद है, एम्ब्रियोनिक एग होता है। और डायग्नोस्टिक कौन सी है, अनएम्ब्रियोनिक, ठीक है। इसमें क्या है कि एम्ब्रियो मौजूद नहीं है। उसके बाद एसिम्टोमेटिक है ये, मतलब किसी किस्म के सिम्टम्स शो नहीं होते। और इसकी डायग्नोसिस क्या है, स्टूल एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। सेम उसी तरह फीसिस के सैंपल को हम लोग एग्जामिन करेंगे और उसके अंदर हम लोग एग्स को ढूंढेंगे। उसके बाद हमारे पास है एनसाइक्लोस्टोमा और निकेटर अमेरिकैनस, ठीक है। नाम मुश्किल है लेकिन बस नाम रटा मारने हैं, बाकी आसान ही है, ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमा एंड निकेटर अमेरिकैनस। निकेटर अमेरिकैनस जो है ये खुद एक ऑर्गेनिज्म है, और एनसाइक्लोस्टोमा के आगे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें से एक है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। ये एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल जो है ये इन्फेक्शन किस में कॉज करता है, ह्यूमन में। ये दोनों क्या है, हुक वर्म है। हुक वर्म मतलब इनकी अगर हम लोग बॉडी देखें ना, उसमें हुक सा प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये हुक वर्म्स हैं। उसके बाद इसकी जो ट्रांसमिशन है बाकियों से डिफरेंट है। बाकी जितनी ट्रांसमिशन हमने देखी थी वो क्या थी, फीकोरल फीकोरल फीकोरल। लेकिन इसकी ट्रांसमिशन है स्किन पेनिट्रेशन। इसमें जो उनका लार्वा है ना, वो हमारे फीट के ज़रिए बॉडी में एंटर हो जाता है। हुक वर्म में क्या है, ट्रांसमिशन फीट के ज़रिए। उसके बाद इफ़ेक्ट क्या होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, ये ब्लड सक करते हैं। तो ब्लड चूसी जा रहे हैं, तो क्या होगा, उससे ब्लड की कमी हो जाएगी। अब बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है तो वो एक किस्म का क्या हो गया, एनीमिया हो गया हमारा।
तो इस इट काजेस एनीमिया एंड इट आल्सो काजेस जीआई सिम्टम्स। जीआई सिम्टम्स क्या है? वही नोज़िया और वॉमिट और पेन। उसके बाद इसकी भी डायग्नोसिस किया स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट वही आइडेंटिफिकेशन एग्स इन फीसिस अंडर माइक्रोस्कोप।